अच्छा, उसी फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस में ये ऐड कर लो तो। सर लास्ट उसमें वो कलेक्टर किया था। हाँ, तो उसमें याद कर लो स्टेबलाइजर जो होता है, बस ऐड कर लो। याद ही रखना है, ठीक है ना, नोट्स अच्छे बना लो, बस बाकी याद रखना है। ये लिख लेना। अच्छा, एक इसमें एक लास्ट एक एक्टिवेटर भी होता है, समटाइम्स एक्टिवेटर आल्सो यूज। थोड़ा जल्दी कॉपी करना, ठीक है। अब एक्टिवेटर्स क्या होते हैं देखो, जैसे मान लो ये पीबीएस और एनी जेडएनएस था, ठीक है। तो हम लोग ने याद है पहले डिप्रेसेंट ऐड किया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, पीबीएस तो रिमूव्ड एज फ्रॉथ, और Na2ZnCN4 मिल जाता था सॉल्युबल वाला। तो इस Na2ZnCN4 में कभी कभी CuSO4 ऐड कर दिया जाता है, विच इज एन एक्टिवेटर। वो क्या करता है, K3CuCN4 करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर से ZnS मिल जाता है। तो इससे क्या फायदा हुआ, जिंक भी मिल गया और इसका फिर से आप फ्रॉथ रोटेशन कर दो। बस इसको याद रखना। अच्छा, ये पीवीएस कॉम्प्लेक्स हम लोग ने याद रखना, निकाल लिया ना पहले। कॉपर एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये K3CuCN4, ठीक है ना, याद रखना, बहुत स्टेबल सर कॉम्प्लेक्स है। हाँ बोलो। हाँ सर, हम लोग ने पीवीएस पहले ही निकाल लिया ना, बट हाँ, पीबीएस पहले नहीं, हाँ वही बोल रहा हूँ कि इम्प्योरिटीज में अगर जिंक भी कहीं से मिल जाए तो और क्या, उसमें कोई घाटा थोड़े ना है, जिंक भी मिल जाएगा, उसका भी फ्रॉथ रोटेशन कर दो। अच्छा मेजर 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 हम लोग का मोटिव लेड ही निकालना था, वो तो हम लोग निकाल दिए, उसको तो हम लोग भेज दिए आगे कि भाई अब वहां से लेड निकालेंगे। बट अब वापस एक्टिवेटर डाल दो और जिंक भी अगर मिल जाएगा, अलग बात है मेटलर्जी में यूज नहीं करेंगे, उसको भी वेस्ट क्यों जाने दें, जिंक तो कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा ना, समझा। सर हाँ बोलो। स्टेबलाइजर क्या होता है सर? स्टेबलाइजर होता है, फ्रॉथ एक तरीके से झाग है ना, तो बबल्स फूट जाते हैं ना, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। अब तुमको फ्रॉथ निकालना है तो ऐसा नहीं कि वो फ्रॉथ जो है वो बबल ही फूट जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा क्रिसॉल या एंजिलीन एडिट करते हैं, जिसके साथ कुछ चिपक करके या पता नहीं कुछ रिएक्शन करके उसको स्टेबलाइज करके रखता है, बस। ओके सर। ठीक है। एनसीईआरटी आरुषि इज मस्ट फॉर एवरी चैप्टर, खास करके इनऑर्गेनिक, ठीक है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट, लेकिन अच्छा रिजल्ट, एकदम सॉलिड प्रिपरेशन चाहते हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले एनसीईआरटी करो, उसके बाद अगर मेरे नोट्स कर पाओ तो बहुत अच्छी बात। मेरे नोट्स पे तुमको सब कुछ मिलेंगे पहले से, अगर मेरे ही नोट्स कर लिए तो उसमें एनसीईआरटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बहुत तुमको ज्यादा टफ लग रहा हो, ठीक है, तो फिर फॉर द टाइमिंग पहले एनसीईआरटी करो, या एनसीईआरटी और नोट्स कंबाइन करके कर लो। चलो आगे बढ़ूं। यस।
अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस ये हम लोग अभी तक सेकंड में ही है, फोर्थ प्रोसेस है, ठीक है ना। दिस इज लीचिंग। सो वो फर्स्ट स्लाइड था क्या? हाँ, पहला स्लाइड। हम में कौन-कौन सी चीजें कर लिए? ग्रेविटी, मैग्नेटिक सेपरेटर, फ्रॉथ फ्लोटेशन, और फोर्थ है लीचिंग। अच्छा, सबका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, वो आपको याद रखना है। एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं जिसमें जो चीज हम लोग को चाहिए वो सॉल्युबल हो जाए और इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल रहे। अरे मुझे तो इम्प्योरिटी हटाना है ना, ठीक है। देखो इसमें करते क्या है, किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर AgAU, इन सब के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, क्या करते हैं इसमें। इसमें जैसे मान लो Ag और AU का ओर मिलता है, ओर के साथ क्या मिलेंगे? इंप्योरिटीज मिलेंगे, ठीक है। ये ओर है, इसमें सिल्वर मौजूद है, AU मौजूद है, दोनों, और साथ में इंप्योरिटीज है। तो इसको सबसे पहले NaCN के साथ ट्रीट करते हैं या फिर KCN। ये एप्लीकेशन है, कहाँ यूज करते हैं इसको। माइक अर्थ फॉस्फोरस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स। समझा इसमें क्या किए? इसमें हम लोग ने सिल्वर और AU का जो, ये सब नोबल हैं, तो इन सब के जनरली नेटिव और बोलते हैं इसको। नेटिव मतलब अकेला बस वही है, किसी कंबाइंड नहीं है, नॉट इन कॉम्बिनेशन विद। तो इसको NaCN या KCN के साथ डालो तो Ag और AU मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्युबल। और यहां पर याद रखना एयर के प्रेजेंस में भी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें डालते हैं जिंक। अच्छा, इंप्योरिटीज का क्या हो गया? Ag और AU तो आकर के सॉल्युबल हो गए, तो फिल्ट्रेट फिल्टर कर कलेक्ट कर देंगे। लिए। हाँ, इंप्योरिटीज तो नहीं रिएक्शन किए, और फिर जिंक डालते हैं तो वापस ये मेटल को प्रेसिपिटेट कर देता है। ये क्लियर है? यस। ये सिंपल, इसको लीचिंग बोलते हैं, इसको लीचिंग बोलते हैं। एम यहाँ पर क्या है? AgI। ये सब एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मैक अर्थ है फॉस्फोरस प्रोसेस। तो इम्प्योरिटी है अच्छे, आपने वापस जिंक डाल दिया, वो M को वापस सेपरेट कर लो। अच्छा, रोल ऑफ एयर। एयर मतलब क्या? O2 ना, ऑक्सीडाइजिंग। मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना।
मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और जल्दी करिएगा, मुझे जल्दी खत्म करना है नेक्स्ट वीक तक। देख लिया सर। फॉर AG2S के लिए भी यूज होता है एप्लीकेशन। सर एक बार हाँ बोलो। जिंक डाला, उसके बाद क्या था? जिंक डाला तो उसको डिस्प्लेस कर दिया, बन गया ZnCN42- एक्वस और मेटल बाहर, Ag और Au बाहर। ये भी कभी कभी यूज करते हैं। ये कौन सा और है? दिस इज कंबाइंड ओर बोलते हैं। ये सब एप्लीकेशंस है। लीचिंग पूछेगा, लीचिंग किसके लिए यूज करते हैं? तो सिल्वर और गोल्ड के लिए। यहां पर भी वही काम करते हैं O2 के प्रेजेंस में। और यहां पर देखो क्या बनता है, सेम काम। क्या बनेगा? Ag बट यहां पर एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज रोल ऑफ एयर हियर? इधर याद रखना, दी प्रोसेस is reversible, therefore O2 oxidizes the Na2S formed, converting it into Na2SO4, thus driving the equilibrium forward. ये समझा O2 के प्रेजेंस में क्यों करते हैं? इसको भी लीचिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक्वस सॉल्युबल हो गया और इसमें वापस क्या डाल देते हैं? इंप्योरिटीज बाहर रह गए। इंप्योरिटीज तो बाहर हो गए। ये मेरा ओर था, ठीक है ना? Ag2S वाज ओर, जिंक डाल देना। इसमें इंप्योरिटीज थे, तो Ag वाला पार्ट उठ करके चला गया सॉल्युबल में। मुझे Ag2S से सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है। Ag वाला पार्ट को कर दिया हम लोगों ने सॉल्युबल, इंप्योरिटीज रह गए पीछे। फिल्ट्रेट, फिल्टर कर दो और वापस इसमें जिंक ऐड कर दो। क्या क्लियर है? यस सर। इसको बोलते हैं लीचिंग। सर मैं एक्चुअली सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप एक बार समझा सकते हो आपने क्या समझाया? हाँ, यही बोला हूं कि ये सब लीचिंग के प्रोसेसेस हैं। लीचिंग का मतलब है ऐसा कोई सुटेबल रिएजेंट में डालना जिसमें कि ओर वाला पार्ट, मतलब मेटल वाला पार्ट रिएक्शन करके सॉल्युबल हो जाए, इंप्योरिटीज नहीं रिएक्शन करें। जैसे हम लोग के पास और है Ag2S, इसको रिएक्शन कर दिया NaCN के साथ, तो ये जितना भी सिल्वर है चला गया इसमें सॉल्युबल और इंप्योरिटीज पीछे रह गए। ठीक है, अब फिल्टर कर लिए, इंप्योरिटीज बाहर। वापस हम लोग को जो फिल्ट्रेट में ये AgCN2- मिला, इसमें वापस जिंक ऐड कर दिए। और हम लोग को मालूम ही है कि जिंक इज मोर एक्टिव मेटल, इट विल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। वापस Ag मिल गया। क्या क्लियर? यस ठीक है, हो गया सर। ठीक है।
एक सर एक सेकेंड। हम्म और सिमिलरली ये लिख लो, सिमिलरली किसके लिए करते हैं? फॉर ए। डन। चादर लेके निकाल लेता है दादा। हाँ ये चादर निकाल ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी हो गया। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा। अच्छा, बॉक्साइट और भी आगे भी करेंगे, दो टाइप के। एक रेड बॉक्साइट होता है, और इसमें जो होता है बेसिकली Al2O3.XH2 जो भी है, प्लस इंप्योरिटी SiO2 रहता है, प्लस Fe2O3, दिस इज मेजर इंप्योरिटी, इसीलिए कलर लाल रहता है। दिस इज माइनर इंप्योरिटी। दो टाइप के ओर्स हैं एल्यूमिनियम के, रेड बॉक्साइट ओर और एक व्हाइट बॉक्साइट। और इसमें मेजर इंप्योरिटी रहता है SiO2।
इसीलिए व्हाइट कलर का है। Leaching used for concentration of red oxide. कॉपी करिए। ये और है, ठीक है ना, इससे क्या एक्सट्रैक्ट करना है? एल्यूमिनियम। ठीक है, बताता हूं कैसे करते हैं। लीचिंग का एक ही प्रोसेस है, इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। हो गया? एक सेकंड, और भी दो टाइप के बॉक्साइट ओर को रीचिंग करने यूज के लिए फॉर थोड़ा के ये बाद ज्यादा क्या है। लिखा है आपने? किसके बाद? रीचिंग यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेशन ही तो कर रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ही तो कर रहे हैं, कैसे और उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो लीचिंग के 3 एग्जांपल, Ag2S के लिए, Au के लिए, बॉक्साइट ओर के लिए। चलो आगे बढ़ो। यस सर। में करते क्या है, जो वो ओर मिलता है फर्स्ट, उसको तो पाउडर कर देते हैं, पाउडर्ड ओर। के साथ इसको डाइसिंग बोलते हैं, एट 200 to 250। अच्छा क्या होगा बताओ तो? वो भी अगर करेंगे, और में Al2O3 है रिएक्शन, ये बॉक्साइट और है, ठीक है, Al2O3.2H2। अच्छा एक चीज बताओ, मेजर इंप्योरिटी कौन है? मेजर इंप्योरिटी तो Fe का इंप्योरिटी है। अब एल्यूमिनियम जो है दैट इज एम्फोटेरिक, डिसॉल्व हो जाएगा। बट आयरन तो एम्फोटेरिक है नहीं, दैट इज बेसिक। तो समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। Fe2O3 तो डिसॉल्व होगा नहीं, ये बना लेगा NaAlO2, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है ना, सॉल्युबल। ये समझा क्या हुआ? और Fe2O3 क्या हो जाएगा? ये एक्वस बन गया, Fe2O3 डज नॉट रिएक्ट। तो ये हो गया, ठीक है। अब फिल्ट्रेट में क्या आ गया? फिल्टर किए तो क्या आ गया फिल्ट्रेट में? फिल्ट्रेट में आ गया NaAlOH4, ठीक है। और इसमें क्या, हाँ साथ ही साथ थोड़ा बहुत Na2SiO3 भी आ गया होगा, उससे कोई SiO2 भी थोड़ा इंप्योरिटी बट माइनर है, वो भी आ जाता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें फिर हम लोग ऐड करते हैं CO2 गैस। अरे याद आ रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताए हाँ थे, सर, किया था।
तो ये वापस AlOH थ्राइस क्या हो जाएगा? CO2 क्या है? एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम डालोगे तो बेस को कंज्यूम कर देगा, रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इसको फिर गर्म कर लेते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम लोग को मिल जाता है Al2O3 एंड दिस इज प्योर एल्यूमिना। और इसको फिर फर्दर एक्सट्रैक्शन के लिए भेजा जाता है आगे। सर अपने Fe2O3 है। Fe2O3 बेसिक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग के पास ओर था, NaOH के साथ ट्रीट करो, ओर का जो एल्यूमिनियम पार्ट है वो तो डिसॉल्व कर गया, वो बना लिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। Fe2O3 हम लोग का मेजर इंप्योरिटी है, वो पीछे रह गया। पीछे मतलब वो प्रेसिपिटेट, वो नहीं कुछ डिसॉल्व किया। ठीक है, अब फिल्टर कर दो, तो फिल्ट्रेट में क्या आ गया? NaAlH4। और इसमें अब CO2 गैस ऐड कर दो तो AlOH थ्राइस मिल गया, हीट करने से एल्यूमिना मिल गया। मतलब हम लोग ने इंप्योरिटी से अलग कर दिया Al2O3 को। ओरिजिनल ओर में इंप्योरिटीज भी था, एंड दिस इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। किस ओर के लिए यूज किया था? दिस इज फॉर रेड बॉक्स। रेड। तो CO2 डालने का रीजन क्या था? अरे तुम लोग भूल जाता है रे, इतना मत भूल। देख इधर, एल्यूमिनियम जो है, ये रिएक्शन क्वालिटेटिव में हम लोग किए हुए हैं, ये बनाता है ये। सर ये पी ब्लॉक में भी किया था। हाँ, मत भूलो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब CO2 डालोगे तो CO2 इज एसिडिक मीडियम। अरे कार्बन को डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को डालोगे पानी के अंदर तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा ना। कार्बोनिक एसिड H+ देगा, H+ कंज्यूम करेगा इस OH- को, तो रिएक्शन कहाँ चल जाएगा? बैकवर्ड। और वापस AlOH थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्वालिटेटिव में हम लोग ने AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, इन सब के केस पीस बहुत लो होते हैं, इनको बहुत आराम से प्रेसिपिटेट कराया जा सकता है, तो करा दिए। कनेक्ट करो ना, सब चीजें तो घूम फिर कर एक ही हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो हाइड्रोक्साइड करा रहे थे। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अच्छा, व्हाइट बॉक्साइट के लिए क्या करते हैं? ये भी लीचिंग ही है, सब में एक ही काम है यार, ठीक है ना। और व्हाइट बॉक्साइट में तो यार मेजर इंप्योरिटी कौन है व्हाइट बॉक्साइट में, बताओ? व्हाइट बॉक्स में SiO2 इंप्योरिटी है SiO2। अब उसमें NaOH डालेंगे तो क्या कोई फायदा पड़ेगा क्या? नहीं सर। SiO2 तो खुद एसिडिक है, मेजर इंप्योरिटी तो SiO2 है, और SiO2 itself is acidic। तो भाई वहां पर काम करने वाला है, क्योंकि वो खुद ऐसा एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH के साथ वो खुद डिसॉल्व करके वापस वही हम लोग वहीं के वही पहुंच गए। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर व्हाइट बॉक्साइड अलग कुछ करते हैं। ओर लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और कार्बन लेते हैं। AlN बनता है सर। हाँ, और ये बनता है Al(N+CO), ठीक है। और ये जो Al(N) है इसका फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। समझा? इसको बोलते हैं सरपाक्स प्रोसेस एंड सॉरी, दिस इज नोन एज सरपेक्स प्रोसेस। काम वही लीचिंग ही कर रहे हैं।
सर इसमें तो SiC बन के वोलेटाइल हो जाता है। SiC इतना टेम्परेचर्स पे नहीं दिए हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स पे नहीं है नॉर्मल। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। SiO2 जो है दैट इज उसका बॉन्ड्स को बहुत हाई टेम्परेचर, उतने में सिंपल हीटेड, इट इज लाइक हीटेड। ये क्लियर है? दिस इज फॉर व्हाइट बॉक्साइट। सर दिस इज सरपेक्स प्रोसेस ना? हाँ, दिस इज सरपेक्स, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट और बेसिकली हैज दोनों लीचिंग। तो इसका मतलब हम लोगों ने फाइनली कॉन्सेंट्रेशन के 4 प्रोसेसेस देख लिए, लास्ट लिखना मत। ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, वर्किंग प्रिंसिपल, डिफरेंस इन डेंसिटीज, हेवियर पार्टिकल्स, लोअर पार्टिकल्स। दूसरा हम लोग ने क्या देखा? मैग्नेटिक वर्किंग प्रिंसिपल, हाँ, मैग्नेटिक डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। तीसरा हम लोग ने देखा फ्रॉथ फ्लोटेशन, वेटिंग प्रॉपर्टीज, सल्फाइड ओर्स पाए गए हैं ज्यादा पाइन ऑयल से चिपकते हैं और उनके इंप्योरिटीज जो है वो नहीं चिपकते हैं। और फोर्थ लीचिंग के अंदर हम लोग ने वर्किंग प्रिंसिपल बता ही दिया हूं, मेड सॉल्युबल। और इसमें कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट, AU, AG, AG2S। तो हम लोग ने दो मेथड्स, दो पाथ देख लिए। पहला पाथ था क्रशिंग, उसके बाद कंसंट्रेशन। अब थर्ड हम लोग जाएंगे। थर्ड, चलो हो गया, यस सर। एक से ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा, नाउ थर्ड पार्ट इज बेसिकली यहां पर क्या करते हैं, एक बार जब कॉन्सेंट्रेट हो गया तो इसी में आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग अब, नाउ बिफोर डूइंग दिस, नाउ अब हम लोग को ये करना है, एक्सट्रैक्शन करना है क्रूड मेटल को कॉन्सेंट्रेटेड। तो नाउ बिफोर, या फिर ऐसे समझ लो, नाउ द क्रूड कॉन्सेंट्रेटेड और is converted into oxide by calcination और रोस्टिंग। तो अब ये हम लोग करते हैं। अब पहले हम लोग ने ओर को क्रश किया, थोड़ा उसको प्योरीफाई किया, अब उसको हम लोग उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। पहले डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज कैल्सिनेशन?
This process is applied for carbonates, hydrated oxides. कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? दिस इज प्रोसेस ओर को अब क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर्स पे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिटिल सप्लाई ऑफ एयर। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? व्हाट आर द होता क्या है? जैसे एग्जांपल, सबसे पहला जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग के पास अभी हम लोग जिंक का करेंगे, इसको कैलमाइन बोलते हैं, ठीक है? तो किसी भी ओर को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, मतलब प्योरीफाई कर दिए, अगर वो कार्बोनेट का ओर है, सल्फाइड का ओर है, तो उसको सबसे पहले उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। रीजन आगे आएगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, ऑक्साइड को ही क्यों रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं मैक्सिमम केसेस में। जैसे एग्जांपल ये हो गया, this is calcination. और पहले से ही अगर उसका और जिंक ऑक्साइड वाला है तब भाई नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है। अगर पहले से ही ऑक्साइड ओर्स हैं तब तो क्या ही करेंगे। नोट कर लिया? यस। एक सेकंड। डन। है ना? अच्छा, इससे एक तो तुम पूछ सकते हो सर ये कैल्सिनेशन का यूज क्या है। एक यूज तो आगे आएगा जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, इट इज यूज फॉर क्यों हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, बट एक तो उसका यूज तो मैं आगे बताऊंगा। एक तो है मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट, तो एक तो फायदा मिल गया। अरे यार पृथ्वी के अंदर मिलता है तो कुछ ना कुछ पानी हाइड्रेटेड तो रहता ही है, तो एक फायदा तो है मॉइस्चर ड्रिवन आउट, ये सब फायदा है। दूसरा फायदा है और थोड़ा फूल जाता है, पानी निकल जाता है ना, और बिकम्स पोरस। सर किस चीज का एडवांटेज है? ये कैल्सिनेशन का, कैल्सिनेशन का मेन पर्पस है कि हम लोग जब भी हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो और जैसा भी हो उसको हम लोग ट्राई करते हैं कि उसके ऑक्साइड में ले जाकर के उसको रिड्यूस करें। तो एक तो कैल्सिनेशन का यूज ये है, लेकिन इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा कि सर व्हाई डू वी कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड और ओनली, व्हाई डू प्रेफर, ठीक है? तो उसका रीजन तो हो गया, उसका रीजन तो आगे आएगा। इसके अलावा कुछ फायदे और हैं। अगर कुछ पानी रहता है हाइड्रेटेड फॉर्म में
तो वो भी उड़ जाता है। कुछ अगर वॉलेटाइल इंप्योरिटीज है गर्म कर दो वो भी उड़ जाएंगे। और थोड़ा फुल जाता है, पानी निकलता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रिडक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। सेकेंड इज रोस्टिंग। कभी कभी कैल्सिनेशन करते हैं, कभी कभी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग किसको बोलते हैं? जनरली फॉर सल्फाइड हो। Heating in presence of हाँ, oxygen. अब ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर तो पहले से ही और सल्फाइड और के लिए जनरली यूज करते हैं, तो उसमें तो भाई ऑक्सीजन डालो। अब कार्बोनेट में तो पहले से ही थोड़ा ऑक्सीजन है, तो लिमिटेड सप्लाई में गर्म कर दो। कार्बोनेट के अंदर ही ऑक्सीजन है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसको तो करना पड़ेगा ना। और इज हीटेड एक चीज याद रखना, कभी कभी इफ टेम्परेचर इज लो, सर वो लो के बाद क्या लिखा है? इफ टेम्परेचर इज लो एंड, और SO2 थोड़ा हाई अगर है तो जिंक सल्फेट भी माइनर बनता है। डाल से तुम लोग का इस वीक DRF ब्लॉक लगा कि नहीं? शेड्यूल नहीं आया अभी। नहीं लगा अभी? चलो सर आज लगा है सर, schedule नहीं गया सर, MKC लगा है है। ना? हाँ ठीक है, ठीक। सर ये टेम्परेचर इज लो एंड SO2 इज हाई लिखा है। हाँ, SO2 इज हाई, टेम्परेचर लो। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो ZnSO4 भी टूट जाएगा ना। यस सर, लास्ट रिएक्शन क्या लिखा था आपने? ये लिखा था कि ZnSO4 में ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन माइनर क्वांटिटीज। नहीं, उसके बाद भी एक रिएक्शन लिखा था सर आपने। ओ ये वाला, अच्छा फिर से रोस्टिंग में होता क्या है? ड्यूरिंग रोस्टिंग फिर से वही है यार, अगर कोई पानी है, मॉइस्चर, वो भी बाहर आ जाता है। दूसरा फायदा ये है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन उनके ऑक्साइड्स बहुत अच्छे से निकल जाएंगे।
मतलब वो ऐसे जाओगे तो गर्म करोगे तो उतना अच्छे से नहीं निकलेंगे, बट उनके ऑक्साइड्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। जैसे एग्जांपल सल्फर, सल्फर अगर इम्प्योरिटी है तो SO2 बनाकर निकाल दो। समझा? और कौन कौन से? AS, ये सब, तो ये भी थोड़ा फायदा है। एंड वाई डू वी कन्वर्ट इट, अभी आने दो, अभी के लिए ये लाइन लिखो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज मच इजियर। ऐसा क्यों होता है वो बताएंगे भी। MO+C, ये जो रिएक्शन है ना, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं, तो दिस का डेल्टा G इज वेरी मच नेगेटिव। तो ये भी एक कारण है कि इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके रिड्यूस किया जाता है। चलो, हो गया। हाँ सर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखना, टिनस्टोन बोलते हैं SnO2 को, दिस इज ओर ऑफ टिन, अभी देखेंगे हम लोग। अब ये तो पहले से ऑक्साइड ओर है, ये पहले से ऑक्साइड ओर है, येट इसके लिए रोस्टिंग किया जाता है। रीजन, SnO2 ore contains large impurities of sulfur. समझा? मतलब ये तो सर पहले से ही ऑक्साइड ओर है, तो इसको क्यों रोस्ट कर रहे हैं? टिन को इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, SnO2 से ही, चीफ हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा होता क्या है, इसमें बहुत सारे सल्फर के इम्प्योरिटीज, उसको थोड़ा हटा देते हैं। रोस्टिंग से एक और फायदा है, SO2 जो प्रोड्यूस होता है ना ड्यूरिंग रोस्टिंग, कुछ भी छोड़ते नहीं है, उसको भी यूज कर लेते हैं। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। मालूम एसिड, है ना कौन सा प्रोसेस? याद है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रोसेस।
सर कौन सा प्रोसेस बोला आपने? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हाँ सर, हाँ। SO2 को याद है ना, SO2 प्लस O2 SO3। अच्छा, तो पहला स्टेप हो गया क्रशिंग, दूसरा स्टेप हो गया प्योरिफिकेशन, तीसरा स्टेप हो गया अब उस ओर को क्या करना, अपने कन्वर्जन ऑफ द concentrated ore to its oxide form. Now we come to fourth process. आगे बढ़ो। एक सेकंड। आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। डन सर। और अब हम लोग 1 2 3 हो गए ना। हाँ, चौथा करते हैं रिडक्शन। अब डिफरेंट के लिए डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली पहला तो अगर ऑक्साइड और स्मेल्टिंग होते हैं, स्मेल्टिंग दिस नथिंग रिडक्शन। कोक बहुत ही चीप मेथड है इसका, ठीक है, यूज फॉर, और सबका डिटेल में देखेंगे। इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब डिफरेंट ओर्स के लिए डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेसेस हैं, आपको याद रखना है। अगर कार्बन रिडक्शन मेथड यूज किए तो उसको स्मेल्टिंग, कभी कभी रिडक्शन बाय H2, जैसे किसके लिए, कभी कभी H2 भी यूज कर लेते हैं। कभी कभी मेटल ही यूज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉल्स प्रोसेस। लिखते जाओ, सब याद रखना है। डन सर। एक मिनट। चलो, सिलेबस हुआ तुम लोग का खत्म फाइनली।
फोर्थ ये भी है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ये याद आ रहा है, ये हम लोग किए हुए हैं। थर्माइट रिएक्शन याद आ रहा है? नहीं, हाँ सर, हाँ सर, Al2O3 plus Fe। Al2O3 प्लस हाँ ये सब Al2O3 प्लस Mn, इन सब के लिए कार्बन यूज नहीं किया जाता है। जनरली Fe2O3 वाला यूज तो नहीं करते हैं, लिख लो रिएक्शन लिख लो, दिस इज यूज फॉर वेल्डिंग, ठीक है। ये ब्लास्ट फर्नेस अभी करेंगे Fe2O3 वाला, तो दिस इज नॉट जनरली यूज्ड रिएक्शन, लेकिन नॉट कमर्शियली यूज्ड। बट बोला तो जाता है सबको थर्माइट रिएक्शन, कार्बन इज नॉट यूज्ड। For manganese, chromium, titanium, as these metals have very high affinity. इनमें एक और प्रॉब्लम है also, if carbon is used as reduction, used as reducing agent, Ra मतलब reducing agent, then at such high temperatures, याद आ रहा है ये चीज बनाते थे, these may form carbides। याद है डी ब्लॉक वाले बहुत से कार्बाइड्स बना लेते हैं, हाँ। ठीक है, डी ब्लॉक वाले इसीलिए थोड़ा ज्यादा टंगस्टन का कार्बाइड कहते बनाने, वो कार्बाइड बना लेगा तो और प्रॉब्लम ही हो जाएगा, जबकि इसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फिर, बिकॉज जिंक डज नॉट फॉर्म कार्बाइड। सर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन हाई है या लो है? कौन सा? इफ हैव वेरी हाई, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन सर। हाँ बताओ, हैव वेरी हाई, तभी तो इनको कार्बन, देखो बेसिकली करना क्या है, मैंगनीज के ऑक्साइड को खींचना है। अरे यार तो कार्बन तो है एक नॉन मेटल, और उसका इतना पावर नहीं है कि मैंगनीज क्रोमियम सबसे खींच ले, तो यूज करते हैं फिर ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम लाते हैं कि तुम आओ भाई, करना तो वही है ना, ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम के पास ले जाना है। यस। तो कार्बन नहीं यूज होता है, कार्बन यूज होता है जिंक के लिए, ZnO के लिए काम कर जाता है, इन सब के लिए नहीं होता। और अभी हम लोग एलिंगम डायग्राम करेंगे तो वहां और क्लियर होगा। हो गया? हाँ सर। दूसरा है, जो भी था नंबर नहीं याद मुझे, फिफ्थ है शायद, सेल्फ रिडक्शन। कहीं कहीं तो एकदम बहुत अच्छा, कुछ तो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके लिए कोई जरूरत ही नहीं है कि रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपस में ही रिड्यूस हो जाते हैं। देखो देखो, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, दे फॉर्म अनस्टेबल सल्फाइड्स।
रोस्टिंग करने से क्या होता है, मतलब इनमें कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये अपने आप में ही काम कर लेते हैं, कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे एग्जांपल यूज्ड फॉर HGS, याद रखना, PBS, Cu2S। देखो उसमें होता क्या है, जैसे Cu2S को जब रोस्टिंग करेंगे तो ये Cu2O बनेगा, और यही Cu2O जो है सेल्फ रिडक्शन सल्फाइड को रिड्यूस कर देता है। पूछेगा क्वेश्चन किसके लिए यूज करते हैं, तो याद रखना इसके लिए, Cu2S के लिए कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत नहीं। PBS रोस्टिंग करोगे PBO, और यही रिड्यूस, मस्त बात, कोई खर्चा नहीं किसी और रिड्यूसिंग एजेंट का। दिस इज नॉट सेल्फ रिडक्शन। और HGS का लिख लोगे, चलो HGS का नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ। एक मिनट। नोट कर लिए, नोटेड। एक सेकंड। डन। और HGS का कैसे, सेम, रोस्टिंग करने गए तो HGO मिल गया, और यही HGO जो अनरिएक्टेड है, कुछ तो बच गया होगा ना, रिड्यूस कर दिए। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कुछ तो ऐसे मेटल्स है जिनके लिए यही करना पड़ता है, ऑक्साइड्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑक्सीजन को छोड़ेंगे थोड़े, मतलब अगर तुम बोलोगे भाई उनसे ऑक्सीजन खींच ले, है ना, इनके ऑक्साइड्स, तो ये कहाँ से होगा। तो इसमें AL नहीं आएगा? हाँ AL भी है,
एल्यूमिनियम का ही बहुत हाई एफिनिटी है। एल्यूमिनियम का हम लोग किए हुए ना, इलेक्ट्रोलाइसिस तो करते थे, उसका भी याद है? कहाँ पर ग्रुप 13 में कराया था? वहाँ भी तो NaAl कुछ डाल के हाँ, NaLS ऐड करते थे, वहां भी तो वही करते थे। इन सब से अब क्या रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे किसी और को खींचने? इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव को थोड़े ना छोड़ देंगे आसानी से। और ये भी मालूम है, समटाइम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सॉल्ट इज एडेड। टू याद है क्या करते थे? लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर। और इसमें सबसे फेमस एग्जांपल क्रायोलाइट। फ्यूजन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। दिख रहा है सबको? हाँ, बस दोनों लिख लेना। तो रिडक्शन में क्वेश्चन आएगा, सेल्फ रिडक्शन किसके लिए यूज करते हैं? HGS, PBS, CUS। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये सब के लिए यूज करते हैं। ZNO के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड चल जाएगा बहुत आराम से, कुछ चीजें ठीक है वैसे याद रखना। चलो नोटेड। यस सर। तो ये हो गए कुछ रिडक्शन मेथड्स हो गए। नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट विच इज रिफाइनिंग। पहला स्टेप क्रशिंग, दूसरा स्टेप कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा स्टेप कन्वर्जन इनटू इट्स ऑक्साइड, फोर्थ स्टेप रिडक्शन, और एक लास्ट फाइनल स्टेप प्योरिफिकेशन। कुछ तो इम्प्योरिटीज फिर भी बच ही जाते हैं यार, है ना? जितना भी कंसंट्रेशन करो ये करो, इम्प्योरिटीज तो बच ही जाते हैं। ये कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो बच जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रोसेस है लिक्वेशन। ये मेथड employed when impurities have higher melting point than metal। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को लेकर के
मतलब ऑब्वियस बात है, कुछ इम्प्योरिटीज अगर लास्ट तक बच भी गए तो उसको क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल इज हीटेड। इससे होगा क्या, मेटल कर जाएगा मेल्ट, एंड फ्लोज डाउन। इसमें हीट करो और ये धीरे धीरे मेटल फ्लो कर जाएगा। इसमें तीनों था, हीट कर दो मेटल नीचे चला जाएगा। ठीक है, और किसके लिए यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स याद रखना पूछेगा, टिन, लेड, इंपॉर्टेंट, टिन याद रखना। हर के लिए एग्जाम्पल याद रखना कैसे करते हैं। डन सर। एक सेकंड। तो ये एल्यूमिनियम के लिए भी यूज करते हैं ना? नहीं एल्यूमिनियम के लिए नहीं, एल्यूमिनियम का तो हम लोग प्योरिफिकेशन किए हुए हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और हाँ बोलो। ठीक है, आगे बढ़ूं। दूसरा प्रोसेस, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, कुछ मेटल्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, सिंपल सा काम है, इम्प्योर मेटल को हीट कर दो। अब रिटॉर्ट एक वेसल होता है, ठीक है ना, सबसे कंफ्यूज मत करना, ये नहीं पूछेगा, गूगल में डायग्राम देख सकते हो, मेटलर्जिकल टर्म्स हैं ये सब। ये समझ में आया, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, मेटल हो जाता है वॉलेटाइल, वो तो गैस हो गया, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंडेंस कर देते हैं। सर रिटॉर्ट क्या होता है? अरे यार एक वेसल है, वो मारो गूगल में सर्च, दिख जाएगा इमेज में। बस सबके मेटलर्जिकल टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जान तो क्या पूछेगा, किसके लिए यूज किया जाता है, पूछेगा किसके लिए यूज, बस एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बस। और प्रोसेस तो मालूम ही है, उठाकर गर्म कर दो,
ये सब हो जाएंगे वेपराइज, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगे, उनको अलग किसी गैसेस फॉर्म को अलग करेक्ट कर लो और फिर उनका कंडेंसेशन कर लो। ठीक है, सर रेटॉर्ट क्या? अरे यार रिटॉर्ट देख लेना एक बार गूगल में, क्या बताऊं उसमें। एक ग्लास और मेटल बल्ब ही होता है, ग्लास टाइप का होता है। ऐसा होता है रे, सर इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा होता है, ग्लास बल्ब होता है। क्या आगे बढ़ूं? यस सर। तीसरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट वाला, मॉन्स प्रोसेस, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं। किसके लिए यूज होता है बताओ, याद है? नहीं याद है? इनऑर्गेनिक में यही बात है। अभी कुछ याद आया निकल के साथ? वो कोई सर भी याद नहीं? NaCO4 बना के वापस हाँ, याद आया? इससे बहुत NaCO4 इंपॉर्टेंट है, बना ठीक है के ना, फिर हीट कर NaCO4 दे, बनता है। हाँ, ये इसको होता वापस क्या हीट है, कर देता है Na में। करे तो अनायन में। 60 से 80 में करेंगे ना तो निकल जो इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगे, और ये है वोलेटाइल। खास बात है, ये तो हो गया गैस वोलेटाइल, और इसको वापस गर्म कर दो 180, वापस टूट जाएगा। प्रोसेस का नाम याद रखना है, ठीक है? सब कुछ किसके लिए यूज होता है और नाम, बाकी मेटलर्जी में कुछ है नहीं, कौन सा प्रोसेस और नाम। डिस्टिलेशन किसके लिए, अब जैसे वैन एरिकल प्रोसेस, ये यूज होता है। टिन के लिए था ना शायद से सर। नहीं, टाइटेनियम को यूज करते हैं, और बिस्मथ के लिए भी है। आयोडीन तो ये गैस बना लेता है, ये वोलेटाइल है, और इसको फिर गर्म कर देते हैं। और किससे भी यूज होता है? दिस इज यूज फॉर जिरकोनियम, वैनेडियम, हैफनियम, टंगस्टन। जिरकोनियम के लिए भी यही है। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस बना लो बुकलेट से, शॉर्ट एनालिसिस। हाँ सर। अच्छा, तुम लोग का जो नेक्स्ट वीक क्लास लगा है, मुझे 3 क्लास मिला है, तो सपोजेडली तो मैं तो खत्म मेरे ख्याल से हो जाएगा। थोड़ा आप लोग और स्पीड थोड़ा नोट करने का बढ़ाओगे तो। अदरवाइज अगर एक बैकअप ऑप्शन रखना हो तो क्या मेरा क्लास सबसे लास्ट में है, कि इसके बाद फिर से कोई क्लास है 5:15 के बाद? सर कोई और क्लास?
तो क्लास है क्लास हमेशा है। सर आप 7 o'clock के बाद फ्री हो तो उसके बाद रख सकते हो। हाँ, मुझे लग नहीं रहा है कि वो ऑप्शन तक जाएगा, बट एक दिन तुम लोग रखना, मुझे जो लगता है तो जैसे हम लोग का 7 o'clock के बाद नहीं रहता है। ओसे हाँ, तो ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है, वो भी 7 to 8 मैक्स, जबकि मुझे लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये ज्यादा लंबा जाएगा, बिकॉज ये छोटा ही चैप्टर ही है। आगे बढ़ो, बट आप लोग किसी एक दिन, बिकॉज नेक्स्ट वीक खत्म कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक ये खत्म भी हो जाएगा और सिलेबस हो जाएगा ओवर। आगे हाँ बढ़े, सर। और दिवाली से पहले आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो। छुट्टी मिला है, दिवाली कम मनाना है और आईटी पे फोकस करना है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर। सर पता नहीं सर, छुट्टी अभी तो मिला नहीं। अरे छुट्टी अब सिलेबस हम लोग को मिल गया, सबको तुम लोग को भी मिल ही जाना चाहिए यार। हम लोग का टेस्ट का था दिवाली के बीच हाँ में। वही ना, पढ़ाई हो रहा है, अच्छा किया है, पढ़ाई करो एकदम, अब लग जाओ। इनफैक्ट आप लोग को अगर बताऊं तो लास्ट के जो ये मंथ्स होते हैं ना, ये सबसे पीक होते हैं, एकदम लास्ट। हो सकता है कि अगर कोई बच्चा एकदम अभी रिलैक्स मिलेगा ना थोड़ा, मतलब ऑब्वियस बात है, थोड़ा क्लासेस कम होंगे, सेल्फ स्टडी का समय मिलेगा, एकदम लग जाओ 10 to 12 आवर्स तो मिनिमम। हो सकता है AITS में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो, बट हम लोग इतने बच्चे लोग को जानते हैं जो लास्ट मोमेंट में ही बकअप कर जाते हैं और सीधा IIT लास्ट मिनट तक आते जब उनको मिलता है समय, बहुत अच्छे से उभर करके आते हैं। चलो ये तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो सिंपल मालूम ही है, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं, प्योर मेटल कैथोड होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट उसका। हाँ, कोई उसका सॉल्ट होता है। एसिडिफाइड सॉल्ट होता है ना। हाँ, एसिडिफाइड मतलब कोई उसका एक्वस सोल्यूशन, मतलब H+ डालने की तो जरूरत नहीं है, H+ क्यों डालेंगे, मतलब जिंक सल्फेट यूज कर लो, ठीक है। ये मालूम होगा क्या करना है, प्योर मेटल किस में डिपॉजिट हो जाता है, इम्प्योर मेटल एनोड से, ये तो मालूम होगा कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक के रिफाइनिंग। समान। हाँ, एनोड से निकल गया इम्प्योर मेटल, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किए होगे, और ये हाँ प्योर सर। मेटल में जाकर डिपॉजिट होगी, बाकी देखेंगे। कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं जो सॉल्युबल हो, वो क्या करते हैं, वो तो सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। अब मतलब कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो भी तो निकल के बाहर आ ही जाएंगे, एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं कलेक्ट बिलो, उनको बोलते हैं एनोड मड। चलो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, मुझे याद दिला देना, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जोन रिफाइनिंग। एग्जाम्पल लिखवा दीजिए। हाँ दिखा दो, ये नोट कर लिए। हाँ सर। हाँ, तो ये मुझे याद दिला देना, यहाँ से स्टार्ट करना। प्योरिफिकेशन ही चल रहा है, जोन रिफाइनिंग। सर वो लास्ट में क्या लिखा था आपने? हाँ, वो लास्ट यही लिख रहा था, जोन रिफाइनिंग वाला।
वही नेक्स्ट पेज पे लिखो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के एग्जांपल्स क्या है? एल्युमिनियम जो वो करते हैं, जितने सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, एल्युमिनियम हम लोग किए हुए हैं। एल्युमिनियम